नवोदय का पेपर में अभी अभी लेके आया हूँ। ये देखो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे 100%। जो बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा वो 100% पास हो जाएगा, ये गारंटी से फंसेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में आ रहे हैं, पिछली बार भी मैंने बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दिए थे, इस बार भी दूंगा। देखो सबसे पहले इस बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कितना मस्त है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कितना मस्त है। देखो उसने बोला है व्यंजन 3.2 और 8.1 प्लस इतने दिया है और इतने सरलीकरण का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन लगभग में यही ट्रिक है, जो बच्चा इस ट्रिक को सीखेगा वही पास हो पाएगा, जो नहीं सीखेगा वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं लगभग में आंसर बताना, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे। लगभग में ये हम इसको मानेंगे कितना, 3 मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा, इसको मानेंगे लगभग में 8, क्योंकि 8 के नजदीक है। और ये सेम टू सेम रहेगा, डिक्टो ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। और ये कितने के पास है, 5 के पास है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 5, और 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 की कितने हो गए 24 प्लस 5 का इसमें भाग देंगे, 5 के 30, एक बचा, 5 3 15 और 5 7 35, इसमें जोड़ दो 7 और 4 11 की 1, इसको जोड़ दो भाई, इसमें जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, 24 को जोड़ो, ठीक है। 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 6, यानी कि 661। यानी कि उसने बोला लगभग में आंसर चाहिए, क्या लगभग में आंसर चाहिए, तो ये किसके नजदीक है, ये 660 के नजदीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 660 आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, गारंटी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने हमारे टॉपर बैच परचेज नहीं किया, टॉपर बैच परचेज करना, पूरी की पूरी मैंने ट्रिक सिखा दी है। ये ट्रिक आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, और जिस किसी बच्चे को मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, इस पर कॉल कर लो जल्दी से जल्दी, जिन बच्चों को पास होना है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता ही आता है, कम से कम 5 बार 6 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको रट लो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसने क्या बोला है, ट्रिक समझना। देखो मैं हर क्वेश्चन में ट्रिक सिखाता हूँ, कोई नहीं सिखाता पूरे यूट्यूब पर, कहीं कोई ट्रिक नहीं सिखाता, ठीक है, मैं ही सिखाता हूँ। ये लिखा है 42/7 बराबर के कितना है 6, यानी 7 का गुणा 42 में दिया, 7 का भाग तो 6 आया, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 4.2/0007। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, ये 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, ये लग गई। अब देखो ये खत्म हो गया, 7 का 42 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 जीरो और लगा दो, यानी 600 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप कमजोर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो इन क्वेश्चनों को रट के चले जाओ, पेपर में पास हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 10% है, ठीक है। छात्रों की संख्या का 10% छात्राओं की संख्या के 1/4 भाग के बराबर है, तो विद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं की संख्याओं में अनुपात होगा भाई, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो छात्रों की संख्या मान लो, ये छात्र है, छात्रों की संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम x मान लेंगे, और जो छात्रा हैं लड़कियां हैं उनकी संख्या मान लेंगे y। बात समझ में आई कि नहीं। उसने बोला है यानी लड़कों की संख्या का 10%, यानी x का 10% बराबर, और लड़कियों की संख्या का 1/4 है। अब क्या करेंगे, इस 10 को परसेंट वाले को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा x गुणा 10/100 बराबर के 22/4, यानी इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब यहाँ देखो इसकी ट्रिक समझना, x/10 बराबर के 22/4 है। अब 22 को यहाँ लेंगे तो 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी x/22 बराबर कितना हो गया 10/4, 2 से काट दो 5 बार और 2 से काट दो ये 2 बार, तो इसका जो रेशियो आया 5:2 आया, ठीक है। इसका जो रेशियो आया 5:2 आया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में लगातार पूछा ही गया है, इसको रट के ले जाना पेपर में, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। एक राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है भैया, तो हमें सबसे पहले मूलधन पता होना चाहिए। हमारा मूलधन हमने मान लिया x, और जो मिश्र धन है वो मिश्र धन हमने मान लिया भाई 2x, क्योंकि 2 गुना हो रहा है। तो हमारी ब्याज क्या होगी, ब्याज होगी मिश्र धन माइनस के मूलधन, यानी 2x में से x घटाएंगे तो हमारे पास x बचा। अब देखेंगे उसने बोला वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर निकालनी है आपको, तो दर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, क्या लिखेंगे भाई, ब्याज लिखेंगे गुणा 100 करेंगे बट्टे मूलधन करेंगे, मूलधन गुणा करेंगे समय। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो ब्याज हमारी x है, गुणा 100 का करेंगे बट्टे मूलधन भी हमारा x है और समय है 10, तो x से x घट गई, इससे ये कट गया, तो आ गई हमारी 10% क्या आ गई, दर आ गई। इसका जो राइट आंसर होगा वो 10% होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे भी जाते हैं मिश्रण श्रेणी से। उसने बोला है इसमें आंसर क्या होगा, देखो 8 का गुणा 7 में किया, 8 7 56 होते हैं, ये लिखा है।
ये 7 का गुणा 6 में किया, 7 के 42 होते हैं, ये लिखा है। ये 6 गुणा 5 करेंगे, 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं, ये लिखा है। अब देखो एक एक घटता जा रहा, 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 रख देंगे, 4 से बड़ा 5 है, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी ट्रिक है। हर क्वेश्चन में मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई ट्रिक नहीं सिखाता, हर क्वेश्चन को मैं ट्रिक से कराऊंगा 1 से 2 सेकंड में, ठीक है। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या होगा भाई, सब बच्चे जानते हैं कि देखो बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या, तो 9 9 के 5 लिख दो, ठीक है, सब बच्चों ने 9 9 के 5 लिख दिए। अब 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, अब देखो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, इसको घटा दो, देखो 9 में से 0 गई तो 9, 9 में से 0 गई तो 9, 9 में से 0 गई तो 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, बस देखो। और देखो 9 के 9 आ गए, तो देखो ये आंसर मैच कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये योग किस किस पे नहीं आता, इसको कुछ नहीं करना, सब बच्चों को जोड़ना है। अब ये जोड़ आप करोगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना, जो नवोदय में पास होना चाहते हैं वो इस वाले क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का फंसेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को रट लो भाई, ये पेपर में जरूर आएगा, पक्का फंसेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, एक जो आयत है उसकी लंबाई है ना चौड़ाई की 3 से 1/3 गुनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई जो हमारी है x मान लो, ठीक है, x मान ली। अब इसकी जो लंबाई है क्या है, इससे लंबाई क्या है भाई बताओ, उसने साफ साफ बोल दिया लंबाई से 3 से 1/, देखो ये पीछे वाला देखते हैं, देखो ये लिखा है, साफ साफ लिखा है 3 से 1/3 है, कितनी है, 3 से 1/3, ये लिखा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका गुणा कर दो, 3 का गुणा 3 ने किया 9 और 1 10, ये हो गई 10/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गई जो लंबाई है वो होगी 10/3, ठीक है। अब उसने बोला परिमाप दिया है, परिमाप कितना है भाई, परिमाप जो दिया है वो है 130 मीटर का है, ये भी लिख लिया, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, बराबर 130। अब देखो 2 से इसको काट देंगे तो 65 बार कट गया, और लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई हमारी कितनी है, x है, ठीक है, देखो 3x/3 और प्लस के x, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये कितने हो गए, 10x + 3x/3 बराबर के 65। अब 65 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो इस वाले पे, ये हो गया 3 और ये 13x बराबर के 65 गुणा 3। अब ये 13 नीचे पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ गुणा में है, इधर पहुंच जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर 65 गुणा 3/13, 13 से काट देंगे 5 बार, 5 गुणा 3 बराबर 15, यानी कि जो हमारी चौड़ाई थी वो आई हमारी 15। अब हम लंबाई निकालेंगे भाई, तो लंबाई निकालने के लिए 10x/3 इसमें रख दो, यानी 10 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 15/3, 3 से इसको काट दो 5 बार, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो गया, 50, यानी कि ये आई क्या हमारी लंबाई, चौड़ाई हमारी 15 आई। अब उसने बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। तो हम देखो 15 गुणा 50 कर देंगे, 75 होते हैं और पीछे की जीरो लगा दो, 750 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, पक्का फंसेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी ने 2 सही 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की, उसकी प्रति घंटा चाल क्या है। तो देखो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे क्या, समय, दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर, तो 18 लिख दिया। अब उसकी जो देखो समय दे रखा है 2 सही 1/4, ये मिक्स भिन्न है, इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 रख दो, तो यहाँ रखेंगे 9/4। अब ये तीसरे स्थान पर है, ये भिन्न कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 4/9, 9 से इसको काट दो 2 बार, 4 दूनी कितने हो गए 8, 8 क्या आ गई भाई बताओ, 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया, सब बच्चों का आया होगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसकी ट्रिक बहुत मस्त है, जिस बच्चे ने देख लिया वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले हमने ये चार्ट देखा, चार्ट में देखने के बाद उसने बोला किस विषय में विद्यार्थियों का अधिकतम अंक है। भाई अधिकतम अंक है, इसकी ट्रिक क्या है भाई बताओ, अधिकतम अंक है, सबसे पहले हम लंबी लाइन देखेंगे, लंबी लाइन कौन सी, ये वाली लंबी लाइन है, सबसे लंबी लाइन है ये, तो ये लंबी लाइन किसकी है, ये विज्ञान की है, तो विज्ञान पे टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेंगे, इनको रट के जाना पेपर से पहले।